नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। टीवी9 भारतवर्ष के बेहद खास शो में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी रोज ही नए रिकॉर्ड बना रही है, रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सुपर पावर अमेरिका में वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 3 लाख पार कर गया है। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले 24 घंटे में अमेरिकियों को कोरोना का टीका लगने लगेगा। बड़ा ऐलान हुआ अमेरिका से, लेकिन ब्राजील की बर्बादी का वक्त अभी टला नहीं है। उधर भारत ने साफ कर दिया है कि वो दुनिया को सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार टीका मुहैया कराएगा। और इस बीच मुंबई में नाइट कर्फ्यू की तैयारी जोरों पर है। इन सभी खबरों के साथ शुरू करते हैं देश का पहला कोरोना वैक्सीन बुलेटिन, और सबसे पहले देखते हैं वैक्सीन टॉप 9। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 7 करोड़ के पार। एक दिन में 7 लाख से ज्यादा नए कोरोना के केस और 12,000 की मौत। साउथ कोरिया में लग सकता है सख्त लॉकडाउन। एक दिन में 950 नए कोरोना केस आने के बाद राष्ट्रपति ने कहा यह इमरजेंसी जैसे हालात। न्यूयॉर्क के स्टेट गवर्नर एंड्रयू क्यूमो का बड़ा दावा, कहा वैक्सीन आने के बावजूद न्यूयॉर्क में जून तक कोविड का खतरा बना रह सकता है। जर्मनी में कोरोना वायरस के मामले 13 लाख के पार। 21,000 से ज्यादा मरीज जिंदगी की जंग हारे। एक दिन में 28,000 लोग संक्रमित हुए। दुनिया भर में फाइजर वैक्सीन की डोज का पहुंचना जारी। मेक्सिको ने फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। करीब 2.5 लाख डोज को मंजूरी दी। ब्रिटेन में सेल्फ आइसोलेशन का वक्त कम किया गया। संक्रमित शख्स को 14 दिन की जगह अब सिर्फ 10 दिन ही आइसोलेशन में रहना होगा। सोमवार से नया आदेश लागू होगा। उधर भारत में अब तक लगभग 15 करोड़ 27 लाख लोगों का हो चुका है कोरोना टेस्ट। सैंपल टेस्ट के मामले में भारत तीसरे नंबर पर। आईसीएमआर के मुताबिक कल 10,65,000 सैंपल टेस्ट किए गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी अब कोरोना के तीसरी वेव से उबर रही है। पॉजिटिविटी रेट 15 से घटकर सिर्फ 5% रह गया है। उधर मुंबई में बीएमसी ने शुरू की वैक्सीनेशन की तैयारी। 2,500 कर्मियों की 500 टीम बनाई गई है। 1,25,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। और बड़ी खबर पहली आ रही मुंबई से। मुंबई में एक बार फिर से लग सकता है नाइट कर्फ्यू। बीएमसी ने राज्य सरकार से नाइट कर्फ्यू लगाने की अपील की है। अगले हफ्ते के बाद उद्धव सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। कई पब बार में देर रात तक भीड़ इकट्ठा होने के मामले सामने आए, जिसके बाद इस नए फैसले की तैयारी है। तो नाइट कर्फ्यू के मुंबई में नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है, क्योंकि बीएमसी न्यू ईयर पार्टी को लेकर के कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। मुंबई में बीएमसी ने नए साल और क्रिसमस की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज में। खबरें हैं कि बीएमसी नए साल और क्रिसमस के लिए नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। गाइडलाइन के तहत जश्न तो मनाया जाएगा, लेकिन कड़े नियम के साथ। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक इस साल लोग गेटवे ऑफ इंडिया, बैंड स्टैंड, मरीन ड्राइव, जुहू और गिरगांव चौपाटी पर नए साल का जश्न नहीं मना पाएंगे। यहाँ तक कि नाइट कर्फ्यू को लेकर भी चर्चा चल रही है। 20 दिसंबर तक राज्य सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी चल रही, वहीं अल्बानिया में लोग नाइट कर्फ्यू तोड़ करके सड़क पर हंगामा करने पर उतारू हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसकी तस्वीर देखिए। सड़क पर संग्राम, आगजनी और पत्थरबाजी। रात के अंधेरे में चेहरे पर मुखौटा लगाए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। तस्वीरें अल्बानिया की हैं।
जहां नाइट कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर तिराना पुलिस पर पथराव किया और आगजनी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी भीड़ पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल नाइट कर्फ्यू के विरोध में कुछ दिनों पहले हुए प्रदर्शन में पुलिस की गोली से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में तिराना के लोगों ने लगातार तीसरी रात नाइट कर्फ्यू तोड़ते हुए प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया। और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है, अगले 24 घंटे में वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमेरिका ने सिर्फ 9 महीने में वैक्सीन तैयार की है। ट्रंप ने इस बात का भी दावा किया है। दवा के क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन किसी चमत्कार की तरह है, ये ट्रंप का कहना है। अमेरिकी नागरिकों को मुफ्त में ये कोरोना वैक्सीन मिलेगी, इस बात का भी ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन और 24 घंटे में लगना शुरू हो जाएगी। तो अमेरिका में वैक्सीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप वाहवाही लूटने की फिराक में है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका जल्दी ही कोरोना से मुक्त हो जाएगा। It will save millions of lives and soon end the pandemic once and for all. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना महामारी का अंत जल्द हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने सुरक्षित वैक्सीन तैयार कर ली है। I have really good news. Today our nation has achieved a medical miracle. We have delivered a safe and effective vaccine in just 9 months. It will save millions of lives and soon end the pandemic once and for all. वैक्सीन के ऐलान के साथ ही ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीनी वायरस जब फैला तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी अमेरिका दवा बना लेगा। तो अमेरिका में आम नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन की तारीख तय कर दी गई है। जानिए कि अमेरिका में कब से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। अमेरिका में खत्म हुआ इंतजार, कोरोना पर होगा प्रहार। ये गुड न्यूज कोरोना से जंग लड़ रहे अमेरिका के लिए बेहद अहम है। कोरोना वैक्सीन आने के बाद सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बस इंतजार उस दिन का है जब आम लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जाए। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लेकर FDA से मिली हरी झंडी के बाद अमेरिकी औषधि प्रशासन के सलाहकार ने भी वैक्सीनेशन की तारीख तय कर दी है। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार या मंगलवार से अमेरिकी नागरिकों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। यूएस ने अगले 100 दिनों में 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन यहां कोरोना से मौत की रफ्तार भी बेहद ही तेज हो चली है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका कोरोना से जंग लड़ रहा है। वायरस के खिलाफ इस जंग में अब तक अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचा है जितना दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं पहुंचा। अमेरिका में कोरोना से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों से भी ज्यादा है। अमेरिका में पिछले 3 दिनों में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। शुक्रवार को भी 3,019 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पिछले हफ्ते से लगातार करीब 2 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अब वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के बाद मौत की रफ्तार कम होने की उम्मीद है। और क्रिसमस नजदीक है, लेकिन इस बीच में अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिका में क्रिसमस पार्टी के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका से बड़ी खबर है ये, लोगों को घर में ही क्रिसमस मनाने की सलाह दी गई है। आदेश नहीं मानने पर कोविड-19 सीज का सामना करना पड़ेगा। जो बाइडेन के सलाहकार ने लोगों को बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। अगले कुछ हफ्ते अमेरिका में सख्ती और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो बाइडेन की टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी के बाद अब सवाल यही है कि क्या अमेरिकी नागरिक इसको मानेंगे, क्या इसे वो कबूल करेंगे? क्या अमेरिका में इस साल क्रिसमस पर होने वाली जो पार्टियां हैं वो पार्टियां कम हो जाएंगी? कोरोना के कहर को देखते हुए इस बार अमेरिका में क्रिसमस की पार्टी नहीं मनाई जाएगी। इसे लेकर बाकायदा एक संदेश जारी किया गया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख सलाहकार ने ये मैसेज जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है नो क्रिसमस पार्टी। संदेश नहीं मानने पर हफ्ते भर के लिए कोविड-19 सामान सीज करने की चेतावनी भी दी गई है। जो बाइडेन के कोरोना वायरस एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर मिशेल ऑस्टरहोम के मुताबिक कम से कम अगले 3 से 6 हफ्ते कठिन हैं। इस दौरान अमेरिका में मामले ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में अब कॉम्बो वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए स्वीडिश ब्रिटिश फर्म और रूस की कंपनी ने आपस में
हाथ मिला लिए हैं। एक डोज में 2 की ताकत। अब कोरोना वैक्सीन को कुछ इसी तरह तैयार करने की योजना है। यूं तो कोरोना वायरस की अब कई वैक्सीन तैयार हो चुकी है और कई अप्रूवल की कतार में है। इनमें कुछ टीके 60 तो कुछ 90% तक असरदार बताए गए। लेकिन अब 2 वैक्सीनों को मिलाकर कॉम्बो वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका ट्रायल भी जल्द शुरू हो सकता है। एस्ट्राजेनेका और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का होगा ट्रायल। दोनों वैक्सीन को मिलाकर बनेगा कॉम्बो वैक्सीन। साल के अंत तक कॉम्बो वैक्सीन का होगा ट्रायल। वैक्सीन के 2 बेस को मिलाकर टीके को और भी कारगर बनाया जा सकता है, जिसे बनाने का काम शुरू हो चुका है। तो वैक्सीनेशन से पहले दुनिया में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और जो संक्रमित हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वुहान लैब से निकलकर दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना महामारी के 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल बीत जाने के बाद भी कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। दुनिया में 7 करोड़ 14 लाख के पार पहुंचा संक्रमण। कोरोना से अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। दुनिया में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 18 दिनों में रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। हालांकि कोरोना वैक्सीन आ जाने के बाद महामारी से जारी जंग अब थोड़ा आसान हो गया है। वैक्सीनेशन के जरिए महामारी को हराने की कवायद तेज है। और वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने और 10 करोड़ डोज का ऑर्डर किया है। इस महीने के आखिर तक बाजार में वैक्सीन आने की संभावना है। ट्रायल में मॉडर्ना को वैक्सीन 94% असरदार मानी जा रही है। टीका विकसित करने में मॉडर्ना ने बाकी अपने कंपटीटर को काफी पीछे छोड़ दिया है। कोरोना वैक्सीन के आने के साथ ही एक और सवाल भी सामने आ गया है। सवाल ये कि आखिर इस वैक्सीन की कितनी डोज की जरूरत होगी? क्या सभी तक कोरोना वैक्सीन पहुंच सकेगी? इन सवालों के जवाब WHO ने भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। करीब 9 ऐसे कोरोना वैक्सीन हैं जिन पर दुनिया भर में काम चल रहा है। फाइजर और मोडरोना समेत 4 वैक्सीन अंतिम पड़ाव भी पार कर चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि क्या सभी लोगों तक कोरोना वैक्सीन की डोज पहुंचेगी? WHO को चिंता है कि डोज की आपूर्ति होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि अमीर देश वैक्सीन की खेप जमा कर रहे हैं। अकेले अमेरिका ने मोडर्ना के 200 मिलियन डोज बुक कर लिए हैं। कुछ इसी तरह से ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा जैसे देश ज्यादा डोज जमा कर रहे हैं। इससे दूसरे देशों में वैक्सीन की कमी हो सकती है, लेकिन लोगों को वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वैक्सीन आने के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन आखिरकार क्यों वो तनाव में है? आखिर क्यों दिसंबर में WHO को ज्यादा डर लग रहा है? ये पूरी खबर देखिए। लगभग 4 देशों में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। दूसरे देश भी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेंशन में है। टेंशन दिसंबर के महीने की है, क्योंकि इस महीने में ही क्रिसमस और नए साल की तैयारी होगी, जश्न होगा। ऐसे में लोग कोरोना महामारी के खतरे को नजरअंदाज कर सकते हैं। WHO ने हिदायत दी है कि लोगों को घर पर ही त्योहार मनाना चाहिए और वैक्सीन आने के बावजूद मास्क पहनना चाहिए। WHO को डर सता रहा है कि कहीं जश्न की वजह से कोरोना की एक और लहर दुनिया को मुश्किल में न डाल दे। और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि वैक्सीन की एक बड़ी खेप सुरक्षित रखी गई है। ये खेप कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। गरीब और कमजोर देशों के लिए WHO कोरोना वैक्सीन की खेप तैयार कर रहा है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज बचा कर रखे गए हैं। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत ये तैयारी की गई है। टेड्रोस अधानोम ने जानकारी दी कि इस मुहिम में करीब 189 देश शामिल हैं। मकसद कोरोना महामारी से प्रभावित हर देश तक वैक्सीन पहुंचाना है। WHO जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का इंतजाम करना चाहता है, क्योंकि पिछले 6 हफ्तों में दुनिया में कोरोना से मृत्यु दर 60% तक बढ़ी है। खासतौर से यूरोप और अमेरिका में हालात बिगड़े हैं। और खबर आ रही ब्राजील से। ब्राजील में कोरोना से हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ एक बार फिर से संक्रमण का रेट बढ़ गया है, जिससे कि अस्पतालों में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है।
ये ब्राजील के निट्रोई का ओशिनिको कोविड अस्पताल है। अप्रैल में बना अस्पताल आज भी कोविड-19 के रोगियों से भरा है। 140 आईसीयू बेड वाले अस्पताल के भरे होने की वजह से कोरोना मरीज दूसरे अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। दरअसल ब्राजील के निट्रोई में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए निट्रोई में 11 लाख वैक्सीन खरीदने की तैयारी है, जबकि शहर की आबादी सिर्फ 5 लाख है। अमेरिका के बाद ब्राजील ही ऐसा देश है जहाँ कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ब्राजील में अब तक 1,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ब्राजील कोरोना वैक्सीन को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और पूरी दुनिया में बदनामी झेल रहे चीन ने मिस्र को चीनी वैक्सीन की पहली खेप भेजी है। मिस्र पहुंचने के बाद वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने चीनी विमान का स्वागत किया। तस्वीर मिस्र की राजधानी काहिरा के एयरपोर्ट की है। सुरक्षा दुरुस्त है और गहमा गहमी तेज। भीड़ में मिस्र के स्वास्थ्य मंत्री हाला जायद भी नजर आ रहे हैं, जो एयरपोर्ट पर उतरे विमान का इस्तकबाल कर रहे हैं। दरअसल काहिरा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे चीनी विमान से कोविड-19 वैक्सीन का पहला जत्था लाया गया है। वैक्सीन बड़े बड़े बॉक्स में भरी है और इन्हें सुरक्षित ले जाने की तैयारी हो रही है। इस दौरान मिस्र के मंत्री हाला जायद ने इजिप्ट और चीन की दोस्ती का जिक्र करते हुए टीकों को सुरक्षित बताया। हालांकि हाल के परीक्षण में चीनी टीके की कामयाबी का दर 65% पाया गया है। वैक्सीन बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।